जय श्री राम। नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं नरेश कोचे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, महाभारत में कृष्ण के पास 5 जन्य, अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय और भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष, सहदेव के पास मणिपुष्पक नाम के शंख थे। सभी के शंखों का महत्व और शक्ति अलग अलग थी। मित्रों, शंखों की शक्ति और चमत्कारों का वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। हालांकि प्राकृतिक रूप में शंख कई प्रकार के होते हैं। इनमें 3 प्रमुख प्रकार है: दक्षिणावर्ती शंख, मध्यावर्ती शंख और वामवर्ती शंख। इन शंखों के कई उप प्रकार होते हैं। मित्रों, 5 जन्य शंख बहुत ही दुर्लभ है। समुद्र मंथन के दौरान इस 5 जन्य शंख की उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से ये 6वां रत्न था। अपने गुरु के पुत्र पुनर्दत्त को एक बार एक दैत्य उठा ले गए थे। उसी गुरु पुत्र को लेने के लिए वे दैत्य नगरी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक शंख में दैत्य सोया है। उन्होंने दैत्य को मारकर शंख को अपने पास रखा और फिर जब उन्हें पता चला कि उनका गुरु पुत्र तो यमपुरी चला गया है, तो वे भी यमपुरी चले गए। वहां यमदूत ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। तब उन्होंने शंख का नाद किया, जिससे चलते पूरा यमलोक हिलने लगा। मित्रों, फिर यमराज ने खुद आकर श्री कृष्ण को उनके गुरु के पुत्र की आत्मा को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण बलराम और अपने गुरु पुत्र के साथ पुनः धरती पर लौट आए और उन्होंने गुरु पुत्र के साथ ही 5 जन्य शंख को भी गुरु को समक्ष प्रस्तुत कर दिया। गुरु ने 5 जन्य को पुनः श्री कृष्ण को देते हुए कहा कि यह तुम्हारे लिए ही है। तब गुरु की आज्ञा से उन्होंने इस शंख का नाद कर पुराने युग की समाप्ति और नए युग का प्रारंभ किया। मित्रों, भगवान कृष्ण के पास 5 जन्य शंख था, जिसकी ध्वनि कई किलोमीटर तक पहुंच जाती थी। कहते हैं कि महाभारत युद्ध में अपनी ध्वनि से पांडव सेना में उत्साह का संचार करने वाले इस शंख की ध्वनि से संपूर्ण युद्ध भूमि में शत्रु सेना में भय व्याप्त हो जाता था। मित्रों, महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अपने 5 जन्य शंख से पांडव सेना में उत्साह का संचार ही नहीं करते थे, बल्कि इससे कौरवों की सेना में भय व्याप्त हो जाता था। इसकी ध्वनि सिंह गर्जना से भी कई ज्यादा भयानक थी। इस शंख को विजय व यश का प्रतीक माना जाता था। इससे 5 उंगलियां की आकृति होती थी। हालांकि 5 जन्य शंख अब भी मिलते हैं, लेकिन वे सभी चमत्कारिक नहीं होते। इन्हें घर को वास्तु दोष से मुक्त रखने के लिए स्थापित किया जाता है। यह राहु और केतु के दुष्प्रभाव को भी कम करता है। मित्रों, कहते हैं कि यह शंख आज भी कहीं मौजूद है। इस शंख के हरियाणा के करनाल में होने के बारे में कहा जाता है। माना जाता है कि यह करनाल से 15 किलोमीटर दूर पश्चिम में काछवा और बहलोलपुर गांव के समीप स्थित पराशर ऋषि के आश्रम में रखा था, जहाँ से ये चोरी हो गया। यहाँ हिंदू धर्म से जुड़ी कई बेशकीमती वस्तुएं थी। 20 अप्रैल 2013 को इस शंख की चोरी होने की बात कही जाती है। मित्रों, मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद अपना 5 जन्य शंख पराशर ऋषि के तीर्थ में रख दिया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि श्री कृष्ण का यही शंख आदि बद्री में सुरक्षित रखा है। मित्रों, करीब 26 साल पहले कमरे की मरम्मत के दौरान यह अलमारी पता चली थी, जिसमें अनेक बेशकीमती वस्तुएं मिली थी। उनमें श्री कृष्ण भगवान का 5 जन्य शंख भी था। इसकी बनावट विशेष प्रकार की थी। इसमें फूंक एक तरफ से मारी जाती थी, लेकिन आवाज 5 जगहों से निकलती थी। शंख को ग्रामीणों ने बजाने की बहुत कोशिश की, किंतु कोई भी कामयाब नहीं हो सका। तो मित्रों, ये थी श्री कृष्ण के 5 जन्य शंख का रहस्य के बारे में विशेष जानकारी।
ऐसी ज्ञानवर्धक, उद्बोधक तथा आध्यात्मिक जानकारी के लिए आज ही हमारे नित्य साधना हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर भी करें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।